हेलो मित्रों, जय माता दी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे वास्तविक वार निकालना। वास्तविक वार कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। वास्तविक वार निकालने के लिए क्या क्या नियम होते हैं हम जानेंगे। 3 जुलाई 2019 को क्या वार था। 26 जनवरी 1949 को क्या वार था। 3 मई 2020 को क्या वार होगा और 1 नवंबर 1956 को क्या वार था। कोई सा भी वार ले लो, जैसे 12 जुलाई 2020, 2050, 2056, कोई सा भी वार ले सकते हैं। ये वार निकालते कैसे हैं, वास्तविक वार कैसे निकालते हैं। इसके लिए वास्तविक वार निकालने के लिए हमें सर्वप्रथम कुछ बेसिक चीज़ें वो आना बहुत ज़रूरी है। यह है कि किसी भी दिनांक का वास्तविक वार ज्ञात करना। वास्तविक वार ज्ञात करने के लिए विषम दिन का उपयोग किया जाता है। विषम दिन क्या होता है? विषम दिन होता है, जैसे मान लो 50 है, कोई भी दिन 50 है, 50 में 7 का भाग देने पर जो शेषफल बच जाता है उसे विषम दिन कहते हैं। जैसे 7 बार 49 आ गया, तो 49 प्लस 1 शेषफल बच गया। ऐसे नेक्स्ट है विषम दिन क्या होते हैं? कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो शेषफल होगा उसे विषम दिन कहेंगे। तो एक क्या है? विषम दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल दिनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? कुल दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र याद होना जरूरी है। DMYCL। अब बस हमको यही समझना है कि डी क्या है, इसमें M क्या है, Y क्या है और C क्या है और L क्या है। डी का तात्पर्य है दिन, M का तात्पर्य है माह की कोड, Y का ईयर वर्ष। तो डी यानी दिन, M यानी कि माह की कोड। माह भी दो प्रकार के होते हैं। माह भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है 1 नवंबर 1956 और 1 जनवरी 2000, 5 जनवरी 2000। ये तो गए दिन, ये माह, और ये 0056। जिस संख्या में 4 का भाग चला जाता है वो लीप वर्ष कहलाता है और जिसमें 4 का भाग नहीं जाता वो सामान्य वर्ष कहलाता है। तो माह भी दो प्रकार के, एक तो सामान्य वर्ष के माह की कोड, एक लीप वर्ष की माह की कोड। सामान्य वर्ष की माह की कोड याद करने के लिए ये नंबर याद करना आवश्यक है। 144 025 और 036 146। जनवरी के 1, फरवरी का 4, फरवरी मार्च, अप्रैल मई के 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3 और अगस्त सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। लीप वर्ष में माह की कोड, लीप वर्ष में जनवरी का 0 और फरवरी का 3 होता है और शेष महीनों के कोड सामान्य वर्ष के समान होते हैं। केवल जनवरी की जगह तो आ जाता है 0 और फरवरी की जगह 3 और शेष लीप वर्ष में भी वही कोड होते हैं। क्वेश्चन यह है लीप वर्ष किसे कहते हैं? 20 लीप वर्ष है या अलीप? इसमें 4 का भाग दें, 4 पंजे 20, पूरा चला गया तो ये क्या है? लीप वर्ष। अब लीप वर्ष में देखना जनवरी है या फरवरी। यदि जनवरी या फरवरी में से है तो जनवरी का 0 और फरवरी का 3 होगा और का वही कोड होता है। वीडियो में अंत तक ध्यान से जरूर देखिए, इससे समझ में आएगी और क्वेश्चनों को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके बाद में आपको चलना DM, दो तो सीख लिए। डी क्या होता है? दिन होता है। जैसे 26 जनवरी, इसमें 26 दिन है। M महीना होता है, जनवरी फरवरी मार्च, इसके भी कोड लिख रहे हैं। फिर अब आ जाती है Y यानी कि ईयर, यानी कि वर्ष 2020, यानी 20, 30, 40 जितनी भी आती है। 1947, तो 1947 में क्या आएगा? 47, तो 47 क्या हुआ? ईयर। अब सी का तात्पर्य है शताब्दी से। शताब्दी कोड, किसी भी शताब्दी में 4 का भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होगा उसके अनुसार कोड का निर्धारण किया जाता है। जैसे 26 जनवरी 1947, ये क्वेश्चन है। 26 डी हो गया, जुलाई M हो गया, 47 Y हो गया और ये C हो गया। अब 19 में 4 का भाग देने पर 4 चौक 16,
17, 18, 19, 3 शेषफल रहा। तो इन संख्याओं में जो शेषफल रहता है उसके आधार पर हम ये कोड लिखते हैं। जैसे 0 शेषफल बचने पर 6 लिखेंगे, 1 शेषफल बचने पर 4 लिखेंगे, 2 शेषफल बचने पर 2 लिखेंगे और 3 शेषफल बचने पर 0 लिखेंगे। इनके अलावा कोई 1 से 3 तक 0 से 3 तक शेषफल बचते हैं और 6, 4, 2 ये कोड लिखते हैं। इनके अलावा और कोड भी नहीं आता और ये शेषफल भी यही बचते हैं। 4 शेषफल इसलिए नहीं बचता क्योंकि 4 का भाग देने पर वापस 1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DMY C तक तो समझ लिया। अब आ जाता है एल क्या है। लीप वर्षों की संख्या किसी भी दी गए वर्ष में 4 का जितनी बार पूरा भाग चला जाता है लीप वर्षों की संख्या कहलाती है। जैसे 47, 1947, 1947 में 4 का भाग देंगे, 26 जनवरी 1947। और पीछे वाली संख्या में 47 में 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग देने में 47 में 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना शेषफल आया 3। जो शेषफल आता है वह नहीं लिखते, जितनी बार भाग जाता है, कितनी बार 11 बार भाग गया तो वह संख्या लिखी जाती है एल की जगह। तो DMYCL का तात्पर्य समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट सप्ताह के कोड। सप्ताह के कोड कैसे लिखेंगे। सप्ताह के कोड लिखने के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 किसी भी संख्या का वास्तविक वर्ग ज्ञात करने के लिए ये सूत्र याद होना जरूरी है। DMYCL बटा 7। इसमें भाग देने के बाद में जो शेषफल बचता है वह शेषफल 0 से लेकर 6 तक बचेगा। 0 से 6 तक जो शेषफल बचेगा वह इसमें देखना, सप्ताह के कोड में उन शेषफलों को देखना है। 0 होने पर शनिवार होगा, 1 होने पर रविवार होगा, 2 होने पर सोमवार होगा, 3 होने पर मंगलवार होगा, 4 होने पर बुधवार होगा, 5 होने पर गुरुवार होगा और 6 होने पर शुक्रवार होगा। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें, थोड़ा धैर्य रखिए जिससे आपको समझ में आ सके। अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों के ऊपर। तीन जुलाई 2019 को क्या वार था। इसका आंसर 3। पहले अपना सूत्र याद करो, DMYCL बटा 7। 3 जुलाई का कोड 144, 025, 036, 144। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई का 0 ये याद कर लो। 144, 025, 036, 146 तो जुलाई का 0। इसके बाद में लिखना वाई, ईयर कौन सा 19। सी 20 में 4 का भाग देने में कितना आता है 4 पंजे 20। शेषफल 0, 0 का कोड क्या था 0 का कोड 0, 6, 0 का कोड 6। फिर 19 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 4 चौक 16 प्लस 4 बटा 7। एक बार फिर से समझे। 3 जुलाई का कोड 0 प्लस 19 प्लस 20 में 4 का भाग देने पर जो शेषफल आता है 4 पंजो 20, 0 शेषफल आए। अब 0 का कोड क्या होगा 0 का कोड 6। 19 में 4 का भाग देने में कितनी बार जाता है 4 चौक 16 4 बार बटा 7। इनको ऐड करना है 6 और 4 10, 20, 10 और 20 30 और 2 32, 32 बटे 7, 7 1 7 चौक 28, 29 23 31 32, 4 शेषफल बचे। अब शेषफल को सप्ताह के कोड में देखना है। 0 का मतलब शनिवार, 1 का मतलब रविवार, 2 का मतलब सोमवार
और 3 का मतलब मंगलवार, 4 का मतलब बुधवार। तो 3 जुलाई 2013 कौन सा वार होगा? बुधवार होगा। राइट आंसर हो जाएगा बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 1949 को क्या वार था? इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए बहुत धैर्य रखना पड़ता है। बहुत पहले हमें दिन, महावर्ष, ये सूत्र याद होना बहुत ही ज़रूरी है। DMYCL 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 बटा 7 DMYCL बटा 7 DMYCL बटा 7, इस सूत्र को रट लो। इसके बाद में डी का मतलब है 26 जनवरी। जनवरी का कोड है। पहले देखना लीफ वर्ष है या लीफ। ये 49 में 4 का भाग देने पर कौन सा वर्ष? 49 में 4 का भाग 2। इससे पता चल रहा है कि सामान्य वर्ष से 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा लास्ट की संख्या में। फिर देखना जनवरी कोड। जनवरी कोड है 144,025। तो जनवरी का मतलब 1। फिर पीछे की लास्ट की संख्या DMY। ईयर कौन सा? 49। DAMY। सी शताब्दी कौन सी? 19 में 4 का भाग देने पर 4 चौक 16, 17, 18, 19, 3 शेषफल बचे 3 का मतलब 0। 49 में 4 का भाग कितनी बार गया? 11 बार बटा 7। इन संख्याओं को ऐड करें जोड़ने पर 1 और 50, 60, 70, 76 और 77 बटा 7। ये पूरी बार यह 11 बार शेषफल बचा 0। 0 का मतलब शनिवार। तो 26 जनवरी को कौन सा वार होगा? शनिवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मई 2020 को क्या वार होगा? वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे जिससे कि आपको पूरा डाउट क्लियर हो सके। जो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है BSTC के एग्जाम में और ऑल एग्जामिनेशन कंपटीशन की, उसमें बहुत बार पूछा गया है। सो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चों की गलत होता है। सो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना है और वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, फिर बाद में सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन वीडियो को देखना है, समझना है। 3 मई 2020 को क्या वार होगा? 3 मई 144,025। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का 5। ये देखना लीप है या लीप। ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो जनवरी का 1 और जनवरी का 0 और फरवरी का 3 आएगा। लेकिन यहाँ मई दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में DMY 20 में 4 का भाग देने पर 4 पंजे 20 पूरी बार गए, यानी कि 0 शेषफल बचा। 0 शेषफल बचने के बाद में 20 में 4 का 0 शेषफल, 0 का मतलब 6, कोड 6 लिखेंगे। फिर 6 कोड लिखने के बाद में DMYC और फिर 20 में 4 का भाग कितनी बार गया? 5 बार बटा 7। इनको ऐड करते 20, 5, 25, 25 और 5 30 और 6 36 और 3 39 बटा 7। 7 पंजे 35 प्लस 4 और 4 का मतलब सप्ताह के कोड में देखेंगे 0 का मतलब शनिवार है तो 4 का मतलब बुधवार है। तो बुधवार राइट आंसर हो जाएगा। 3 मई 2020 को क्या वार था? बुधवार था। क्वेश्चन नंबर 4 1 नवंबर 1956 को क्या वार था? 1 नवंबर 1956 सप्ताह के कोड वो सूत्र है ये वास्तविक वार ज्ञात करने का। DMYCL बटा 7। डी का मतलब है 1 नवंबर। ये देखना ये 56 लीफ वर्ष है या अलीफ वर्ष। लेकिन जनवरी या फरवरी देने पर दिक्कत है, लेकिन यहाँ नवंबर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखना है नवंबर के कोड 144,025। ये तो हो गए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून के। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जुलाई के हो गए 036,146। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। नवंबर का 4। फिर आ जाते हैं 56 को। 19 में 4 का भाग देने पर 4 एकम 4, 4 चौक 16, 17, 18, 19 शेषफल 3 का मतलब 0 लिखेंगे। यदि शेषफल 2 बचता है तो 2 लिखेंगे। 1 बचता है तो 4 लिखेंगे।
और 0 बता शेषफल तो 6 लिखेंगे। ये रट लेना है, याद कर लेना है, कैसे भी करूँ लेकिन यही लिखना होता है। इसके अलावा शेषफल बचते नहीं। शेषफल तो ये है और लिखना ये है। 3 शेषफल आया, 4 चौक 16, 17 18 19, 3 शेषफल, 3 शेषफल का तात्पर्य है 0। फिर इसके बाद में 56, 56 में लास्ट की 2 संख्या में भाग देना है। कितनी बार जाता है? 4 का 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5 और 6, 4 चौक 16, 14 बार भाग गया है बटा 7। इन संख्याओं को ऐड करना, 56 और 4 60, 60 70 74 और 1 75 बटा 7, 7 7 49, 10 बार में 70 और 5, 4 का मतलब बुधवार, 5 का मतलब गुरुवार। तो 1 नवंबर 1956 को क्या वार था? गुरुवार था। और 1 नवंबर 1956 को विशेष दिन भी था। इस दिन राजस्थान का एकीकरण हुआ था। राजस्थान का एकीकरण हुआ था। तो आप समझ गए होंगे कि वास्तविक वार कैसे ज्ञात करते हैं। वास्तविक वार ज्ञात करने के लिए आपको DMYCL बटा याद करना होगा। वाई क्या है, एम क्या है, और सप्ताह के कोड, दिनांक के कोड, मल्ली वर्ष के कोड, ये ज्ञात करना होगा। इनको याद करने के बाद ही हम ये वार ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए मैंने वह पहले बताया था। ये समझ में नहीं आए हो तो पहले आप जाकर सप्ताह के कोड व वार ज्ञात करें। उसके बाद में ये 5 जनवरी 2000 वाला क्वेश्चन आपका स्वयं हल करके कमेंट में कर ज़रूर बताना कि इसके आंसर क्या आया है, कौन सा वार आया है, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप वीडियो में अंत तक बने रहे थे और आपको समझ में आ गया। यदि समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देख ले। BSTC 2020 की तैयारी कर रहे हैं वह व्यक्ति हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रीजनिंग की का कोई सा भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। BSTC 2020 के लिए रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन, पूरा सिलेबस कराया जाएगा। बस आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। लॉकडाउन खुलने के बाद में वैसे भी एग्ज़ाम होगी, फिक्स है एग्ज़ाम तो होनी है। फॉर्म निकलेगा और टाइम भी कम दिया जाएगा। सो अभी से तैयारी में लग जाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को दोबारा देख लेना। एकदम इससे बिंदास तरीका कोई और हो ही नहीं सकता है। वास्तविक वार ज्ञात करने का और तरीका ही नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों। चैनल